नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 6 जिले में इस योजना का 2500 रुपए या फिर 5000 रुपए करके भेजी जा रही है। बाकी जिलों का क्या स्थिति है, सारी खबर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 5000 रुपए करके दिया जा रहा है। एक कार्ड आप जितना जल्द हो सकता है बनवा लीजिए। यदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यदि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, तो इन सभी कार्ड के आधार पे कई सारे आपको बेनिफिट मिलता है। उसी प्रकार से यह एक कार्ड है जिसमें लाखों रुपए का बेनिफिट मिलेगा। यह कार्ड है क्या, इसका लाभ कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो जैसे आप इस कार्ड को बनवाएंगे, उसके 90 दिनों के बाद, चाहे आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, 5000 रुपए करके आप सभी को मिल सकता है यदि इसकी पात्रता आप पूरी करते हैं तो। इसीलिए इसका कार्ड बनवाना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे इसका लाभ लेने के लिए इस कार्ड को बनवा सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा स्पेशल इसका अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 18 जिला के लिए बहुत ही बड़ी आदेश आ चुका है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत केवल 6 जिले में अभी तक पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का तो सारी लिस्ट आ चुका है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 6 जिले कौन सा है जहां पर पहले चरण में पैसा ट्रांसफर किया गया। दूसरी चरण बहुत जल्द शुरू होने जा रही है, जिसमें 18 जिलों की महिलाओं के खाते में पेमेंट मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी प्रश्न है जो आप सभी के माध्यम से लगातार पूछा जा रहा है कि 18 जिले की महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा मिलने का शुरुआत क्यों नहीं हुआ। यदि आपके क्षेत्र में अभी तक पैसा नहीं मिला है तो यकीनन आप भी यही 18 जिले के महिलाओं में से हैं। तो इन महिलाओं के खाते में आखिर पैसा कब मिलेगा, सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा कि इस दिन बाकी सबको पैसा मिलेगा, रीजन क्या है पैसा नहीं मिलने का, और जो लगातार पैसा जिन्हें दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 5000 रुपए करके महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। कल के डेट में भी पैसा मिला है, आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं 27 जून 2026 का। तो यह पैसा किसे मिल रहा है और किसे नहीं मिल रहा है, सारी जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। 24 जिलों में 80 अरब रुपए का आवंटन किया जा चुका है। अब यह पैसा आप सभी लाभार्थियों के खाते में आने वाली है। आप देखिए यहां पर जल्द ही मिलेगा सभी को 5000 रुपए करके, यानी 21वीं किस्त और 22वीं किस्त, दो किस्त की राशि आप सभी पात्र महिलाओं के खाते में सरकार भेजने का आदेश जारी दे दिए हैं। और इसी के साथ में 80 अरब रुपए ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही 21 अरब पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजने के लिए भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां पर इस खबर में देख सकते हैं, भौतिक सत्यापन पूर्ण होते ही यह पैसा भेज दिया जाएगा आप सभी लाभार्थियों के खाते में। किन किन जिलों की महिलाओं के खाते में अभी वर्तमान में पैसा भेजा जा रहा है, सबसे पहले लिस्ट देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तक इस जिले में कितने रुपए करके भेजे गए वो आप यहां देखिए। झारखंड के 6 जिले में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। यदि आप इन 6 जिले में से हैं तो आप लोग अपना खाता फटाफट से चेक कर लीजिए। जिनमें से एक नंबर पे है, आप देख सकते हैं, बोकारो जिले में 5000 करके ट्रांसफर किया गया, चतरा जिले में 2500 करके ट्रांसफर किया गया, पलामू जिले में 5000 करके ट्रांसफर किया गया, गुमला जिले में 5000 करके ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही रामगढ़ जिला में 2500 करके ट्रांसफर किया गया, पूर्वी सिंहभूम में भी 2500 करके ट्रांसफर किया गया। तो झारखंड के ये जो 6 जिले हैं जहां पर ट्रांसफर की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है, कल के डेट में भी हजारों महिलाओं के खाते में, इन जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा भेजी गई है। इसके अलावा यदि आप किसी और जिले से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी 18 जिलों का जो नाम आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देखिए, देवघर, हजारीबाग, जामताड़ा, सिमडेगा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा। उसके बाद यहां 10वें नंबर पे देख सकते हैं पाकुड़, खुट्टी, कोडरमा, साहिबगंज, रांची, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा। इन जिलों का नाम आपको यहां पर दिख रहा होगा। इन्हें बहुत जल्द पेमेंट मिलने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा और जामताड़ा, इन जिलों में 30 जून तक पेमेंट आने की संभावना बताया जा रहा है। 30 जून तक पूरी संभावना है कि यहां पर मिलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि यदि देरी लगता है तो उसके लिए भी यहां पर बताया जा रहा है कि इन जिलों में यदि थोड़ी सी देरी लगती है
तो अब आपको अगले महीने ही पेमेंट का इंतजार करना पड़ सकता है, अगले महीने के पहले सप्ताह में। उसकी भी अपडेट आ गई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। वो कौन सा कार्ड है जिसे आप सभी को बना लेना चाहिए, जिसमें लाखों रुपए का बेनिफिट होगा, सारी जानकारी दूंगा वीडियो में, आप सभी बने रहिए। यहां आप देख सकते हैं हर महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए करके भेजने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब किन्हीं जिले में जैसे 2500 मिला तो उन्हें 2500 फिर से दिया जाएगा। उसके बाद आप इस अपडेट में देख लीजिए, यहां पर बताया गया है कि भौतिक सत्यापन में देरी, इस वजह से आप सभी को पेमेंट थोड़ा सा देरी लग रही है। देखिए भौतिक सत्यापन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भौतिक सत्यापन। कई लाभार्थियों का उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन सभी का छटनी किया जा रहा है, इसीलिए भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। कुछ ऐसे लड़की हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन दूसरे राज्य में शादी हो गया, उनका भी छटनी हो रहा है। पात्रता की शर्तें जो पूरा नहीं करते हैं, जो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जैसे कि सरकारी नौकरी में कोई भी परिवार नहीं होना चाहिए, सरकार को टैक्स देने वाले में से नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड के बाद पेंशन वगैरह नहीं मिलना चाहिए, सांसद विधायक के परिवार से नहीं होना चाहिए, तो इन सभी चीजों को चेक किया जा रहा है। और जो अपात्र है ना, उनको छटनी करने के लिए ही भौतिक सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है। कुछ लाभार्थियों की मृत्यु भी हो गई है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है और इसलिए भी भौतिक सत्यापन ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। दस्तावेजों में भी कुछ कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कि कुछ कुछ दस्तावेज, आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बैंक खाता, आपका वोटर कार्ड, चारों जगह सेम टू सेम नाम होना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ी है तो उन चीजों का भी मिलान किया जा रहा है। अब तक की बात करें तो 15,000 से भी ज्यादा महिलाओं का नाम योजना से हटाए जाने की यहाँ पे खबर आ रही है। कई जिलों में अयोग्य लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्या में मिली हुई है, हजारों की संख्या में हर एक जिले में सामने निकल के आ रही है। तो ये लगभग जो डेटा है ये बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। अब यहां देख सकते हैं सत्यापन पूर्ण होते ही बहुत बड़ी खुशखबरी, आप सभी के खाते में इसका पेमेंट आने वाली है। किसी भी दिन भेजा जा सकता है पैसा, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूर्ण होने जा रही है। आप देख सकते हैं, नहीं तो जुलाई के पहले सप्ताह में किस्त मिल जाएगा। किसी वजह से इस महीने की लास्ट में जिन जिलों को पैसा नहीं मिल सकता है, 30 जून के लास्ट तक में यदि पैसा किसी वजह से नहीं मिल सकता है तो देखिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में वैसी स्थिति में यानी जुलाई के पहले सप्ताह में ही पेमेंट मिलने की संभावना बताया जा रहा है। डीसी द्वारा सभी जिलों को भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। जैसे भौतिक सत्यापन पूर्ण होगा वैसे ही पेमेंट भेजने का आदेश सरकार ने जारी किया है। सरकार ने सत्यापन का कार्य को तेजी से करने का आदेश दे दिया है। कई जगह कई जिलों पे ये लक्ष्य रखा गया है कि 30 जून तक हर हाल में भौतिक सत्यापन को पूर्ण कर दिया जाए, ताकि योग्य लाभार्थियों के खाते में बिना किसी रुकावट का पेमेंट भेजा जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं सरकार ने 2400 जिले के लिए 80 अरब राशि आवंटन की गई है। सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन को भुगतान में तेजी लाने का निर्देश भी दे दिया गया है। योजना को पारदर्शी और पात्र महिलाओं को इसका लाभ जल्द से जल्द पहुंचाने का सरकार ने संकल्प लिया हुआ है। और देखिए किसी वजह से यदि बाकी महिलाओं को पैसा मिलता है और आपको पैसा नहीं मिल पाता है तो आपको करना क्या है, तुरंत आप पंचायत कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और सत्यापन का रिपोर्ट मांग कर सकते हैं कि आपका सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर पेमेंट की शुरुआत तो हुआ है लेकिन सबको नहीं मिला, क्योंकि भौतिक सत्यापन कुछ महिलाओं का बाकी है। जैसे जैसे सत्यापन पूर्ण होगा वैसे वैसे पेमेंट की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। बहुत जल्द आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पेमेंट मिलने जा रही है। अब यहां पर इस अपडेट में देख सकते हैं ये जो खबर आई है, झारखंड श्रमाधान योजना और संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों का सम्मान सुरक्षित जीवन हमारा अभियान सरकार का लक्ष्य है। झारखंड श्रमाधान योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत जो बेनिफिट मिलती है पहले आप इससे देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, पात्रता क्या है, दस्तावेज क्या लगेगा। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जाती है जो पूरी तरह से निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री में। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सबसे पहले देख सकते हैं दुर्घटना में मृत्यु, इसके अंतर्गत असंगठित जो रजिस्टर्ड होंगे जो श्रमिक, उनकी मृत्यु होने के बाद 5 लाख रुपए तक का सहायता राशि की बात कही गई है। पूर्ण अस्थायी दिव्यांगता में 3 लाख रुपए तक की इसमें सहायता राशि की बात की गई है, लेकिन इसमें नियम और शर्तें भी है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आंशिक अस्थायी दिव्यांगता में 2 लाख रुपए तक का सहायता, सामान्य मृत्यु में 1 लाख रुपए तक की सहायता, मातृत्व सहायता प्रथम 2 बच्चे में 15,000 रुपए तक का, अंत्येष्टि सहायता जो है ना वो 10,000 रुपए तक था। उसके बाद देख सकते हैं विवाह सहायता योजना, इसके अंतर्गत जो कार्ड बनवा लेंगे उनकी बेटी की विवाह के समय
30,000 रुपए तक का सहायता अंशदान सरकार फ्री में देती है। इसके अंतर्गत यहां देख सकते हैं पेंशन का भी लाभ मिलता है। 60 वर्ष की आयु जैसे पूर्ण हो जाता है एवं 30 साल तक का अंशदान की लिमिट है 1,000 रुपए प्रति महीने इसके अंतर्गत दी जाती है। निःशक्तता या पेंशन यहां पर देख सकते हैं 1,000 रुपए प्रति महीने से लेकर 10,000 रुपए तक। एक मुफ्त सेफ्टी किट योजना के अंतर्गत भी पैसे दिया जाता है, यानी कई सारी चीजों को खरीदने के लिए 1,000 रुपए तक का सहायता। छात्रवृत्ति योजना का भी पैसा मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप यदि ये कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके बच्चों को 5,000 रुपए तक का पढ़ाई छात्रवृत्ति योजना के लिए इसके अंतर्गत लाभ मिलता है 5,000 रुपए तक का। पहली से 8वीं कक्षा के लिए, 9वीं से 10वीं में 10,000 तक का, स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए 20,000 रुपए तक का सहायता, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए 50,000 रुपए तक का सहायता राशि इस कार्ड के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं और भी कई सारे सामान इसके अंदर मिलती है, जैसे कि चिकित्सा सहायता। अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 40 कार्य दिवसों की न्यूनतम मजदूरी के बराबर सहायता योजना की शर्त के अनुसार से दी जाती है। इसके अलावा टूल किट की सहायता भी दिया जाता है योजना के शर्त के अनुसार। देख सकते हैं खरीदने हो तो आर्थिक सहायता दी जाती है। साइकिल खरीदने के लिए ताकि आप कार्य क्षेत्र में जा सके, इसके लिए भी पैसे दी जाती है। तो ये सब जो पैसे मिलता है ना, वो डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। अब बात करें कि इसका लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है, तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए और संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक होना चाहिए। राज्य का समाधान कार्ड धारक हो, न्यूनतम 90 दिनों का वार्षिक कार्य या निर्धारित अंशदान पूर्ण किया जाना चाहिए। देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्ड जैसे बनवाएंगे तुरंत आपको पैसा मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ जो नियम और शर्तें हैं ना, इस चीज को समझिए। आपका उम्र सीमा पूरा होना चाहिए, कार्ड आप बनवा लेंगे तो ध्यान दीजिए कि 90 दिनों तक का वार्षिक कार्य आपका होना चाहिए कम से कम, मतलब साल में कम से कम 90 दिनों तक का काम इस योजना के अंतर्गत आप करेंगे तभी इसके लाभ मिलेगा। अन्य जो शर्तें हैं ना, वो दिशा निर्देश, वो जो भी चीजें हैं वो सब कुछ लागू होगा। अब यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड इसके लिए जरूरी है स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का जिनका कार्ड बनेगा। निवासी का प्रमाण देना पड़ेगा, इसके लिए आप आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड भी दे सकते हैं। आयु का प्रमाण देना पड़ेगा, इसके लिए आप पैन कार्ड या फिर आपका वोटर कार्ड दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, बैंक खाता लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, कार्य का प्रमाण, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सब चीजें लगेगी। आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों का विवरण लगेगा और कुछ अन्य दस्तावेज यदि मांग किया जा सकता है तो वो भी लगेगा। देख सकते हैं इसका आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए श्रमाधान.jharkhand.gov.in ये वेबसाइट है। इसके अंतर्गत आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नया पंजीकरण पे क्लिक करें और मांगी गई जानकारी को भरें, संबंधित दस्तावेज को अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें। आपका पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा। सत्यापन के बाद श्रमिक कार्ड भी आपको मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। और विशेष जानकारी के लिए आपके लिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जो कि यहां पर है श्रमिक हेल्पलाइन नंबर, इसमें कॉल करके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। यह योजना बिल्कुल फ्री है। इसका लाभ लेने के लिए इस कार्ड को बनवा लीजिए, खुद से भी बना सकते हैं या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र, वहां से भी आप जाकर इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो यह है आप सभी के लिए अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।